ये हमारे आज की गोल दामन की वीडियो है और फाइनल रिजल्ट है उसका। आज हमने गोल दामन की कटिंग और स्टिचिंग की है, मतलब सिलाई की है फुल डिटेल के साथ। तो आज की वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये हमारा आज का दामन है, इसकी हम गुलाई करेंगे। गुलाई हम इसकी करेंगे 5.5 इंच पे। ये आप देख सकते हो हमारी जो दामन है, मतलब दामन की टोटल जो है ना चौड़ाई है 14 इंच। तो हमने 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया और 5.5 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। आपने क्या करना है, ये वाले जो निशान है ये आपने बराबर ही लगाने हैं। जितना निशान आपने चौड़ाई में लगाना है उतना आपने कमीज़ की लंबाई में भी लगा देना है। अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, उसकी निशान जो है वो बढ़ा देने हैं। अगर चौड़ाई कम है तो आपने इसकी निशानों को कम करते जाना है। मतलब ये 14 इंच हमारा दामन है चौड़ाई है, तो इसका अगर जो है ना हम 15 इंच होगा तो फिर उसको जो है ना 6.25 तक लेके जाएंगे। अगर हमारा 12 इंच का दामन होगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम 4.5 पे ले आएंगे। तो इस तरीके पर आपने क्या करना है, अगर दामन आपका कम हो तो आपने इसकी गुलाई को कम कर देना है ये निशानों को, और अगर दामन बड़ा है मतलब चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर आपने इस निशानों को बढ़ा देना। तो ये आप इस तरीके पर इस दोनों निशानों के बीच में गुलाई कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मशीन पे आ जाते हैं और मशीन पे आने के बाद यहाँ पे हमने जो साइड है वहाँ से इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। अब सिलाई किस तरह शुरू करेंगे, ये हम आपको पता है कि डबल जो दामन होता है उसमें हम जो ना 1.5 इंच के बजाय 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। वो 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं वो आज मैं आपको इंशाल्लाह फुल इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने उसको दामन को किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बोर्ड के हिसाब से आपने क्या करना है, इसको दामन को फोल्ड कर देना है इस तरीके पर जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने भी सेम यही तरीका अप्लाई करना है, ये आप देख सकते हो। सेम इस तरीके पर आपने इसको फोल्ड करते हुए जाना है। इस तरीके पर आपने पूरे एक दामन को फोल्ड कर देना है। ये आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बूट का कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे इसी वीडियो में चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो दामन होगा आज का जो गोल दामन है, ये हम 3 सिलाइयों में बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 सिलाइयों में बनाएंगे। मुझे पता नहीं और लोग किस तरीके पर बनाते हैं, उनका मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन हम जो अपना काम करते हैं वो क्या करते हैं, हम गोल दामन को 3 सिलाइयों में बनाते हैं। 3 सिलाइयों में क्यों बनाते हैं, उसमें नफासत आती है, उसमें जो ना एक जो ना फिनिशिंग आती है। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम 3 सिलाइयों पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको तकरीबन एक बोट के हिसाब से फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, मतलब आप आधे इंच का हिसाब लगा लो। आप एक बूट को अगर छोड़ दो क्योंकि बाज़ लोगों को इसका पता नहीं है यार बूट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने आधा इंच कपड़ा ज़्यादा ले लेना है इस तरह दबाव में, और उसके बाद इसकी हमने कटिंग शुरू कर देनी है। अब कटिंग शुरू कर देनी तो बिल्कुल सिलाई की जड़ में हम इसकी कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सिलाई की जड़ में हम इसकी गोल कटिंग कर देंगे इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो यहाँ से आपने पूरे दामन की क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। ये कटिंग होने के बाद अब एक यहाँ पे आपने क्या करना है, कटिंग हो जाने के बाद आपने क्या करना है, आप अगर इसको प्रेस अप्लाई करना चाहो तो कर दो, बेहतरीन है। लेकिन हमारे पास जैसे कि मैंने कई वीडियो में पहले बताया हुआ है कि हमारे पास आजकल जो है लाइट की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रेस लगा दो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करने के बाद अगर आपके पास बिजली हो तो आप इसको प्रेस लगा देना। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, हमने इसकी गोल कटिंग कर देनी है इस तरीके पर, और बिल्कुल जो सिलाई लगी थी उसके साथ ही हमने कटिंग करनी है। वो क्यों करनी है, ये कटिंग हमने क्यों करनी है, ताकि हमारे जो धागे हैं वो दामन में से निकले नहीं, क्योंकि दामन में से जो धागे निकले होते हैं वो निहायत ही बुरे लगते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से बिल्कुल सिलाई की जड़ में काटनी है, ताकि हम दोबारा फोल्ड करेंगे तो हमारे कपड़े और धागे वागे बिल्कुल दामन में निकले ना हो और निहायत ही ज़बरदस्त तरीके पर हमारा दामन बना रहे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके पर इसकी कटिंग करनी है, ये आप देख सक रहे हो। आपने भी सेम इस तरीके पर निहायत ही मोहतात अंदाज में आपने क्या करना है, गोल कटिंग कर देनी है। ये आप देख सकते हो सेम बिल्कुल यही तरीका आपने अप्लाई करना है, और यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। ये कटिंग आप जैसे मुकम्मल कर दोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो निशान है उसको दोबारा से वाजे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका दामन थोड़ा बड़ा फोल्ड होता है, बड़ा मुड़ता है। तो इस वजह से आपने इसकी निशानों को पहले से वाजे कर देना है, ताकि उसमें निशानों में आपने कट थोड़े बढ़ा के लेने हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कटिंग हो गई। अब कटिंग होने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपने करनी है। देखो डबल दामन में ये चीज़ होती है कि यहाँ पे अब हम जो सिलाई लगाएंगे इसको हम थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे। किस तरीके पर लगाएंगे, ये तो हमारी साइड जेब है, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके पर जो है ना उसको मुड़ा देना है जेबों की जगह जहाँ पे जेब लगते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से जो दामन है इसको तकरीबन आपने इस तरीके पर, आप इसको ये अंदाज़ा लगाओ कि आपने इसको आधे इंच के हिसाब से
दोबारा से पलटा देना है। इस तरीके पर ये आप देख सकते हो, आधे इंच के हिसाब से आपने इसकी फोल्ड कर देनी है। इस तरीके पर ये आप देख सकते हो। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि सिलाई का ख्याल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि आपकी सिलाई जितनी नफासत से होगी उतना ही आपका ये दामन खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने इसको तकरीबन इस हिसाब से फोल्ड कर देना है। आप इसको एक बूट के हिसाब से कहो, क्योंकि आपका जो बूट है उसका एक पैर के हिसाब से हो, या आधे इंच के हिसाब से, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने एक चीज़ और का भी ख्याल करना है, क्योंकि आपने गिराक के जो ना गिराक का जो डिमांड हो उसको भी नज़र में रखना है। क्योंकि गिराक, अगर आपकी गिराक ने नज़दीक वाली सिलाई मांगी हो तो आपने इस हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है। अगर गिराक वो कह रहे कि यार मुझे सिलाई थोड़ी चौड़ी चाहिए, तो फिर आपने उस हिसाब से इसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस पे दोबारा से ये जिस तरीके पर हम लगा रहे हैं, आपने तकरीबन आधे इंच की सिलाई, यहाँ पे आधे इंच पे आपने कपड़े को दोबारा से मुड़ा देना है, फोल्ड कर देना है इस तरीके पर। यहाँ पे आप जैसे इसको फोल्ड कर दोगे तो आपने इसको आखिर तक लेके जाना है। जैसे आप इसको आखिर तक ले जाओगे तो फिर आपका एक ही सिलाई का काम रह जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये 2 सिलाइयाँ हो गई। मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसको 3 सिलाइयों में बनाएंगे। बाज़ लोग इसको 2 सिलाइयों में बनाते हैं। मैंने पहले आपको कहा कि मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। और जो है ना, ज़्यादातर क्या करते हैं कारीगर इसको क्या करते हैं, 2 सिलाइयों में बनाते हैं। लेकिन हम इसको 2 सिलाइयों में नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे 3 सिलाइयों में। ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है ना, ये जो हमारी आखिरी सिलाई है, ये बिल्कुल हमारी लब की सिलाई लगेगी। क्या लगेगी? बिल्कुल लब पे सिलाई लगेगी। इससे हमारी फिनिशिंग आएगी काम में, और काम में खूबसूरती आएगी। तो ये हमारी बिल्कुल जो ना क्या होगा, हमारी जो लब पे सिलाई है वो लगेगी। इस तरीके पर हमने इसकी आखिरी सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगा दी है, दामन के किनारे पे ये सिलाई अब जैसे मुकम्मल कर दोगे तो आपका हो गया 99% काम कंप्लीट। अब जो ना इसको 100% कैसे करेंगे वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आखिरी सिलाई लगा देनी और हमारी 3 सिलाइयों में आ जाएगा डबल दामन। क्या हो जाएगा? हमारी 3 सिलाइयों में डबल दामन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फैनल वाली सिलाई का मुकम्मल कर देनी है। इस तरीके पर आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सिलाई को मुकम्मल कर देना है। जैसे आप इस सिलाई को मुकम्मल कर दोगे तो ये आपका दामन हो जाएगा तैयार। अब मैंने कहा कि 99% काम हो जाएगा, तो 100% कैसे होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं प्रेस पे। क्या पता है, प्रेस टेबल पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको हल्का सा पानी लगाते हैं। आप सादा पानी लगाओ, कलफ का पानी लगाओ, कोई मसला नहीं, जो आपको दिल करे, जो आपको मुनासिब लगे वो पानी आप इसको लगा देना। इसको लगाने के बाद आपने सही से हार्ड वाली प्रेस लगा देनी है, बिल्कुल गर्म होके आपने इसको प्रेस लगानी है। किस तरीके पर? इस तरीके पर ये आप देख सकते हो, जहाँ पे आपने इसको सही से गर्म प्रेस लगा देनी। जैसे आप इसको प्रेस लगा दोगे तो ये आपका काम हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? इसको आपने यहाँ पे प्रेस पे इसको 100% कर देना है, क्योंकि 99% काम आपको मशीन पे हुआ। अब जो 100% काम है वो हम यहाँ पे प्रेस में करेंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे ही इसको प्रेस लगा दी तो ये आपका हो जाएगा 100% काम और आपका दामन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने भी यही करना है कि आपने दामन बनाने के बाद इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि दामन बनाने के बाद आपने इसको इस्त्री लगानी है। तो जैसे आप इस्त्री लगा दोगे तो ये आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगा, खूबसूरत और नफासत के साथ हो जाएगा। तो आपने भी दूसरे दामन के साथ भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। दूसरा जो आपका दामन होगा उसको भी आपने इसी तरीके पर बनाना है। मैंने आपको एक बना कर दिखा दिया, दूसरा आप बनाओगे तो तरीका यही होगा और इसी तरीके पर आपने बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने इसको प्रेस लगा दिया। प्रेस लगाने के बाद ये हमारा दामन बिल्कुल बैठ गया सही तरीके पर। तो ये हमारा जो है दामन आप देख सकते हो। आपने क्या करना है, इसको उल्टे साइड पे इस्त्री लगा देनी है। इस्त्री आपने दोनों तरफ से लगानी है, ये मैं बताना भूल गया। तो आपने क्या करना है, इस्त्री दोनों तरफ से लगानी है और ये आपका फाइनल रिजल्ट है दामन का। ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से बना हुआ है, कितनी नफासत से बना हुआ है। तो आप भी इस तरीके पर दामन बना सकते हो सिर्फ ये वीडियो देखकर। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।